5 साल में 21,73,551 रुपए कैसे? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक गवर्नमेंट स्कीम जो देती है 7.7% रिटर्न। क्या ये सच में लो रिस्क और हाई रिटर्न देता है? इसे आप कितने पैसे से शुरू कर सकते हैं? क्या इसकी मैक्स लिमिट है? कितना है टैक्स सेविंग का फायदा और टीडीएस कटेगा या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम के बारे में, जो है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भारत सरकार की एक योजना है जो कि स्मॉल इनकम इन्वेस्टर्स को सेविंग्स करने के लिए बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई थी। इसको गवर्नमेंट ने 1989 में स्टार्ट किया था। ये स्कीम पोस्ट ऑफिस से स्टार्ट की गई थी और आज के टाइम में भी ये स्कीम सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही रनिंग है। एनएससी सर्टिफिकेट एक लो रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट है। अगर हम इसमें मिलने वाले इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो करंट रेट अभी चल रहा है 7.7%, जो गवर्नमेंट हर क्वार्टर में चेंज करती रहती है। यहाँ एक बात याद रखिए कि हम जब भी एनएससी अकाउंट ओपन कराते हैं उस टाइम जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो मैच्योरिटी तक के लिए लॉक कर दिया जाता है और इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट ईयरली कॉम्पाउंड होता है और हमें मैच्योरिटी के टाइम पर ही मिलता है। अब जानते हैं एनएससी स्कीम में अकाउंट कौन ओपन कर सकता है। इस स्कीम में कोई भी भारतीय इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता। अगर इसमें आप कोई माइनर अकाउंट भी ओपन कराना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बस कंडीशन इतनी है कि माइनर अकाउंट को पेरेंट्स ही ऑपरेट कर सकते हैं। अब जानते हैं एनएससी स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड क्या है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किया गया पैसा 5 साल के लिए लॉक हो जाता है, तो इसमें हम 5 साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब 5 साल बाद पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ आपको मिल जाता है। अब जानते हैं एनएससी सर्टिफिकेट कितने टाइप्स के होते हैं। जब एनएससी स्कीम स्टार्ट हुई थी तो ये 2 टाइप्स की इशू होती थी। एक थी 5 साल एनएससी सर्टिफिकेट और दूसरी थी 10 साल एनएससी सर्टिफिकेट। लेकिन अभी सिर्फ 5 साल एनएससी सर्टिफिकेट स्कीम ही रनिंग है। गवर्नमेंट ने 10 साल एनएससी सर्टिफिकेट को अब डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो हम जिस भी डेट में इन्वेस्ट करते हैं वहां से 5 साल के लिए हमारा पैसा लॉक हो जाता है और उस टाइम पर रहने वाला इंटरेस्ट भी लॉक हो जाता है। अब जानते हैं इस स्कीम में मैक्सिमम और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है। तो देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस से हम मिनिमम 1000 रुपए का एनएससी सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। तो मैक्सिमम हम चाहे जितना भी इन्वेस्ट करें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब जानते हैं एनएससी स्कीम में हमें क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम को सेक्शन 80C में रखा गया है। इस स्कीम में हम 1.5 लाख तक की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पर टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप टैक्स एग्जम्पशन पाना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 1.5 लाख का एनएससी सर्टिफिकेट परचेज करके टैक्स रिबेट पा सकते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां हमें 80C का बेनिफिट मिलता है, जैसे पीपीएफ, एनपीएस एक्सेट्रा। तो अगर आपने वहां भी इन्वेस्टमेंट करी हुई है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 1.5 लाख कंप्लीट करके टैक्स रिबेट लेना चाहते हैं तो आप एनएससी सर्टिफिकेट सिर्फ उसी अमाउंट का ही लीजिए जितना अमाउंट कवर करना बाकी रह गया हो। ऑल्सो स्कीम में मैच्योरिटी पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता। अब जानते हैं इस स्कीम की विड्रॉल रूल्स। जैसा कि हमने बात की है, इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 साल है, तो हमारा इन्वेस्ट किया गया पैसा 5 साल के लिए लॉक कर दिया जाता है। 5 साल कंप्लीट होने पर हम पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना मैच्योरिटी अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं और मैच्योरिटी के टाइम पर जो भी इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। अब जानते हैं स्कीम में प्री मैच्योर विड्रॉल के क्या रूल्स हैं। वैसे तो एनएससी स्कीम में प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं है। इसमें इन्वेस्ट किया गया पैसा हम 5 साल के पहले नहीं निकाल सकते। 5 साल पूरा होने पर ही हमारा कॉर्पस हमें मिल सकता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस जैसे अकाउंट होल्डर की डेथ या अकाउंट होल्डर को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई हो तो ऐसे सॉलिड केसेस में ही प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड है। अब जानते हैं इस स्कीम की विड्रॉल रूल्स। जैसा कि हमने बात की है, इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 साल है, तो हमारा इन्वेस्ट किया गया पैसा 5 साल के लिए लॉक कर दिया जाता है। 5 साल कंप्लीट होने पर हम पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना मैच्योरिटी अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं और मैच्योरिटी के टाइम पर जो भी इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। अब जानते हैं स्कीम में प्री मैच्योर विड्रॉल के क्या रूल्स हैं। वैसे तो एनएससी स्कीम में प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं है। इसमें इन्वेस्ट किया गया पैसा हम 5 साल के पहले नहीं निकाल सकते। 5 साल पूरा होने पर ही हमारा कॉर्पस हमें मिल सकता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस जैसे अकाउंट होल्डर की डेथ या अकाउंट होल्डर को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई हो तो ऐसे सॉलिड केसेस में ही प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड है। आप इतना मान कर चलिए कि नॉर्मल सिनेरियो में इसमें से हम पैसा मैच्योरिटी के पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं एनएससी स्कीम के कुछ फीचर्स की।
पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में हमें माइनर अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन वो माइनर अकाउंट कोई पेरेंट ही ऑपरेट कर सकते हैं। इसके साथ हमें एनएससी में नॉमिनी की भी फैसिलिटी मिलती है। इसमें अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर कराया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें सर्टिफिकेट को परचेज करने की कोई लिमिट नहीं है, हम जितने चाहे उतने सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं। इसमें हमें ज्वाइंट अकाउंट की भी फैसिलिटी मिलती है। मैक्सिमम 3 एडल्ट्स मिलकर एनएससी में ज्वाइंट अकाउंट होल्ड कर सकते हैं। अब जानते हैं एनएससी के एक स्पेशल फीचर के बारे में। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को हम लोन के कोलैटरल के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि एनएससी पर लोन किसी भी पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल नहीं है। एनएससी पर लोन सिर्फ और सिर्फ बैंक में ही अवेलेबल होता है, लेकिन एनएससी पर मिलने वाले लोन का अमाउंट एनएससी के अमाउंट पर डिपेंड करता है। इसमें बैंक आपके एनएससी के अमाउंट का 90 से 100% अमाउंट लोन दे सकता है। सपोज आपने 1 लाख का एनएससी परचेज किया है, तो इस पर आपको बैंक 90,000 से 1 लाख तक का लोन दे सकती है। अब जानते हैं एनएससी में इन्वेस्टमेंट के बाद हमें प्रूफ क्या मिलता है। तो 2016 के पहले इसमें इन्वेस्टमेंट करने पर एज अ प्रूफ ऑफ परचेज हमें एनएससी सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन 2016 के बाद से एनएससी में इन्वेस्ट करने पर हमें पासबुक इशू किया जाता है। तो चलिए अब थोड़ा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखते हैं। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं ग्रो का एनएससी कैलकुलेटर। मान लीजिए आप इसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.7% का, टाइम पीरियड है 5 साल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट था 10,000, लेकिन मेच्योरिटी पर आपको मिलेगा 14,490 रुपए। इसी तरह मान लीजिए कि किसी के पास बहुत कैपिटल है और वो रिस्क फ्री स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। लेट्स से आप 15 लाख इन्वेस्ट करते हैं। इंटरेस्ट वही रहेगा 7.7%, पीरियड भी सेम रहेगा विच इज 5 ईयर्स, लेकिन फाइनल अमाउंट बन गया 21,73,551 रुपए। इसी के साथ आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर का लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। अब जानते हैं इस स्कीम में अकाउंट ओपन करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इस स्कीम को हम इंडिया की किसी भी पोस्ट ऑफिस से ओपन कर सकते हैं। इसके साथ हमें 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आइडेंटिटी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ देना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स में हमें सेल्फ अटेस्ट करना होगा, और अगर हम ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो सारे अकाउंट होल्डर की 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगी। एनएससी को हम कैश, चेक या कार्ड किसी से भी परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जान लिया कि एनएससी स्कीम क्या है, इसमें अभी इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, कौन अकाउंट ओपन कर सकता है, क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना अमाउंट मैच्योरिटी पर मिलेगा। क्या आप एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं? हमें जवाब कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।